ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इसमें बात करेंगे कोला की, जहां पारनेर गांव की सड़क की हालत बेहद खराब हो चुकी है। साथ ही बात करेंगे भरतपुर की, जहां भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर संगोष्ठी आयोजित की गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। नासिक के सतारा तहसील के अंतर्गत आने वाले पारनेर गांव की सड़क की हालत बेहद खराब हो चुकी है। डोंगर छेद से नदी की ओर जाने वाला यह मार्ग रोजाना किसानों की आवाजाही के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी तरह स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए भी यह सड़क दैनिक यात्रा का एकत्र मार्ग है, लेकिन इसकी अत्यंत दयनीय अवस्था ने सभी की मुश्किलें बढ़ा दी है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि नेता विकास के नाम पर सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इस सड़क की ओर किसी का ध्यान नहीं है। इस संदर्भ में पारनेर के नागरिकों ने स्थानीय विधायक से मांग की है कि वे तुरंत ध्यान देकर सड़क का कार्य पूरा करवाएं और नागरिकों से हो रही परेशानी से राहत दिलाएं। अकोला से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण बाहुरवाग की रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भुसावर नगर इकाई द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर श्री जगन्नाथ पहाड़िया राजकीय विद्यालय भुसावर में संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका संयोजन नगर मंत्री शैलेंद्र चौधरी और मदन मोहन शर्मा ने किया। मुख्य वक्ता और एबीवीपी के भाग संयोजक भावेश चौधरी ने बच्चों को बताया कि मात्र 25 वर्ष की आयु में भगवान बिरसा मुंडा ने अपने समाज में सांस्कृतिक पुनर्जागरण की लहर पैदा की और अंग्रेजों के खिलाफ जन आंदोलन कर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें कारावास में डाल दिया गया और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। विद्यालय की प्रधानाचार्य अनु चौधरी ने बच्चों को उनके जीवन के महत्वपूर्ण घटना चक्र से परिचित कराया। कार्यक्रम में विद्यालय के स्टाफ श्रीफल जी, मुकेश जी और संपूर्ण स्टाफ के साथ साथ सचिन शर्मा भी उपस्थित रहे। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता रीना की रिपोर्ट। एटीएस महानिरीक्षक पुलिस विकास कुमार ने बताया कि अतिरिक्त महानिदेशक एम दिनेश के मार्गदर्शन में एएनटीएफ टीम ने मारवाड़ का स्मैक किंग जितेंद्र मेघवाल को सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया है। खरड़ थाना धोरी मन्ना जिला बाड़मेर का निवासी जितेंद्र पर पुलिस अधीक्षक बाड़मेर द्वारा 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। 8वीं तक पढ़ाई करने के बाद बड़े सपनों के साथ पढ़ाई छोड़ने वाले जितेंद्र ने बेंगलुरु में पिता के मित्र की मोबाइल की दुकान पर काम किया, लेकिन बाद में धोरी मन्ना लौटकर कुख्यात तस्कर प्रकाश के संपर्क में आया और स्मैक तस्करी में हाथ जमाया। 3 साल के अल्प अवधि में ही वह पूरे इलाके में स्मैक का किंग पेन बन गया और मासिक 20 किलो स्मैक की आपूर्ति कर 50 लाख रुपए तक की कमाई करता रहा। इस दौरान उसके खिलाफ 8 प्रकरण दर्ज हुए और वह 3 बार जेल भी जा चुका है। महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि जितेंद्र बार बार पिता और पत्नी से वादे करने के बावजूद नशे के धंधे में लौटता रहा और इसी काली कमाई के चलते इलाके में अपनी पकड़ मजबूत करता गया। नवगठित एएनटीएफ टीम का नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसने का अभियान लगातार सफलताओं के अनवरत श्रृंखला के साथ लगातार जारी है। इसी श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में इस बार एएनटीएफ के हाथ आया है 25,000 रुपए का इनामी इलाके में स्मैक किंग के नाम से कुख्यात जितेंद्र पुत्र बख्ताराम निवासी धोरी मन्ना बाड़मेर। यह इतना दुर्दांत अपराधी था जिसने 3 साल की अल्प अवधि में ही नशे की काली दुनिया में अपने आप को एक सूत्रधार के रूप में स्थापित कर लिया। 3 साल में 8 मुकदमे, 3 बार जेल की हवा, और फिर भी मां बाप कसम खिलाते रहे, पत्नी कसम खिलाती रही और आंखों पे काली कमाई का ऐसा पर्दा चढ़ा कि बाज आने को तैयार नहीं। हर एक महीने में कम से कम 15 से 20 केजी स्मैक तैयार करके बाजार में जहर धकेलना, जहर परोसना और 50 से 60 लाख रुपए की कमाई करना। इसी कमाई पर इस कुख्यात जितेंद्र ने कई कोठियां, कई खेत खलिहान बनाए और अंत में इसी नशे का शिकार खुद हुआ। जो नशा वो समाज में जहर बनाकर परोसता रहा। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। कैथोन कस्बे में सुबह सुबह कोटा नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए बालिका विद्यालय के बाहर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। निगम और पुलिस विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और भूमि माफियाओं द्वारा सरकारी जमीनों पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान निगम की टीम ने पक्का तौर पर अतिक्रमण हटाने के लिए पीला पंजा चलाया और अवैध कब्जों पर नियंत्रण स्थापित किया। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट।
पालघर जिले के वसई फाटा रिसर्च कंपाउंड मुख्य संपर्क मार्ग से पूरे क्षेत्र में आवाजाही की बड़ी समस्या पैदा हो गई है। मुख्य रास्ता बंद होने की वजह से लोगों को अपनी दैनिक यात्रा के लिए मजबूरन सरकारी और तंग गलियों का सहारा लेना पड़ रहा है। इन गलियों से भारी वाहन बड़ी मुश्किल से निकल पा रहे हैं। परिणाम स्वरूप सुबह शाम घंटों तक लंबा जाम लगा रहता है, जिसमें स्कूली बच्चे, दफ्तर जाने वाले कर्मचारी, मरीजों के वाहन और आम नागरिक फंसे रहते हैं। व्यापारियों का कहना है कि जाम से सभी लोगों की आवाजाही प्रभावित हो रही है, जिससे कारोबार भी ठप पड़ने लगा है। स्थानीय व्यापारियों ने प्रशासन से जल्द जमीन विवाद का समाधान कर सड़क निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग उठाई है, ताकि क्षेत्र की बढ़ती परेशानी खत्म हो सके। पालघर से सी न्यूज संवाददाता इस्माइल खान की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।